So when you have a pin that is a floating pin, meaning it is not actually attached to any voltage level. ठीक है? Why am I saying voltage level? I'll just explain it in few minutes. अगर मेरे पास ये पिन है और ये इनपुट पिन है and it is not attached to any voltage level, तो यहाँ पर लॉजिक 1 भी आ सकता है, लॉजिक 0 भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड, डिपेंडिंग ऑन नॉइज, डिपेंडिंग ऑन इंटरफेरेंस. सो यू कैन एक्चुअली नेवर नो विदाउट चेकिंग दिस पिन कि एक्चुअली यहाँ पर हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, लॉजिक 1 है या लॉजिक 0 है. सो ऑलवेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या जब भी आप कोई अपना प्रोटोटाइप बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट है आपका, ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस. कोई भी आपकी फ्लोटिंग पिन एज सच नहीं होनी चाहिए जो काम की हो. अगर उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है तब तो उसको रहने दो, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू वर्क ऑन इट, देन यू डोंट हैव टू इवन बॉदर अबाउट इट. लेकिन अगर वो काम की पिन है, उस पर कभी काम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, if it is involved in your working of the project, then you have to make sure none of the pins have to be floating, because floating means it is ambiguous. The value 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है. पता करने का एक ही तरीका है, आप यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के देखो या इसको डिबग करके देखो कि एक्चुअली इनपुट रजिस्टर में P1.3 थर्ड बिट पे क्या वैल्यू आई. सो ये वाला सिनेरियो, ये वाला केस हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, वी शुड अवॉइड इट. मैं इसमें थोड़ा सा और, क्योंकि हमें अभी इनपुट करना है, सो आई जस्ट ऐड अ स्विच टू इट. वेरी कॉमन स्विचिंग डिवाइस, मतलब वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस इज अ स्विच और अ बटन. ठीक है, जैसे यहां पर भी डिफाइंड है, बट बिफोर मूविंग टू दिस पुल अप कॉन्सेप्ट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस. अब मैंने P1.3 पिन को एक स्विच से अटैच कर दिया है. ठीक है, स्विच आप लोगों को पता ही है, हाउ इज अ स्विच यूज्ड. या तो ये सर्किट को ब्रेक करेगा या ओपन रखेगा. ऑलराइट, सो नाउ जस्ट अज्यूम कि अगर मैं स्विच को प्रेस करता हूं, इफ आई प्रेस द स्विच डाउन, यानी ये आपका स्विच प्रेस हो गया, यानी सर्किट आपका कंप्लीट हो गया. दिस होल लाइन इट हैज बीन कंप्लीटेड. So in that case, what is going to be the value at P1.3? देखो आप P1.3 pin will be connected to ground. That means इस केस में जब आपका pressed है, you are going to get a value of 0. तो pressed के केस में आपको 0 वैल्यू मिलेगी क्योंकि आपकी P1.3 ग्राउंड से कनेक्टेड है. राइट, नाउ अज्यूम क्या, अगर मैं दूसरा केस कंसिडर करता हूं, समथिंग लाइक दिस, जो हमारा इनिशियल केस था, कि अगर मेरा यहाँ पे स्विच अटैच्ड है एंड द स्विच इज ओपन, नाउ व्हाट वैल्यू एम आई गोइंग टू गेट एट 1.3? प्रेस करने पे तो मैंने देख लिया कि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे 0 वैल्यू मिल गई. बट इफ आई हैव लेफ्ट द स्विच ओपन, जो कि हमारा डिफॉल्ट स्टेट था, इनिशियली यही था, तो P1.3 पे क्या वैल्यू आएगी? When the switch is closed, then of course you are going to get logic 0. Ground मिलेगा, ground मिल रहा है, that means low voltage, 0 voltage, so you are going to get logic 0. But when you are opening the switch, when the switch is in unpressed state, then again it is floating condition. You cannot know whether it is a logic 1 or whether it is a logic 0. अब ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? बिकॉज जब आप स्विच या बटन लगाते हो तो क्यों लगाते हो? आपको दो स्टेट्स के बीच में ऑल्टरनेट करना है, इजंट इट? जैसे आपके घर पे भी जो स्विच होता है फैन या लाइट का, सो इट कंट्रोल्स द ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म. अगर आप उसको ऑफ करते हो तो आपकी डिवाइस ऑफ हो जाती है, अगर आप उसको ऑन करते हो तो आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है. अब आप ये केस समझो कि प्रेस्ड स्टेट में तो ये आपका 0 दे रहा है वैल्यू, लेकिन जब अनप्रेस्ड है तो पता ही नहीं है कि 0 है या 1 है. ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है. जब मैं स्विच यूज कर रहा हूं तो मेरी दो ऑपोजिट स्टेट्स प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए. मतलब एक 1 विल बी ऑन
सेकेंड इज गोइंग टू बी इट्स ऑपोजिट, और वो ऑपोजिट श्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी ऑन हो जाए या कभी ऑफ हो जाए। आप सोचो इसको, अपने घर पे कोई स्विच है, आप उसको ऑफ कर रहे हो तो ऑफ हो रहा है, ऑन कर रहे हो तो भी ऑफ है, ऑन ही नहीं हो रहा है, या कभी कभार ऑन हो जा रहा है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, लॉजिक गलत है वहां पे, वायरिंग गलत है, कुछ गड़बड़ है, स्विच काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो योर whatever you are trying to implement, that is not being implemented correctly. सेम चीज यहां पर है। एक स्टेट तो मेरा डिफाइंड है कि मैंने जब प्रेस किया इट इज 0 कनेक्टेड टू ग्राउंड, बट इफ इट्स अनप्रेस देन आई डोंट नो इट इज 1 और 0, इट इज फ्लोटिंग। तो मुझे ये सिचुएशन रेक्टिफाई करनी है, क्योंकि जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, कि अगर 1.3 पे 0 है तो कुछ काम करो, डू द वर्क ए, अगर 1.3 पे 1 है देन डू द वर्क बी। यही आपके स्विच का काम होता है। अगर आपका स्विच ऑन है तो आपकी डिवाइस ऑन रहे, स्विच ऑफ है आपकी डिवाइस ऑफ रहे। आप उल्टा भी करवा सकते हो, अगर आप वायरिंग वैसे चेंज कर दो देन उल्टा हो जाएगा, कि स्विच ऑन पे आपकी डिवाइस ऑफ हो रही है, स्विच ऑफ के आपकी डिवाइस ऑन हो रही है। सो पॉइंट हियर इज, आपकी जो पिन होगी इट नीड्स टू ऑपोजिट स्टेटस। ठीक है, सो अगर इस पे सपोज लॉजिक 0 आ रहा है यानी ग्राउंड से कनेक्टेड है तो मैं ए काम कर रहा हूं, अगर इस पे लॉजिक 1 आ रहा है दैट मींस वीसीसी या हायर वोल्टेज से कनेक्टेड है तो मैं बी काम कर रहा हूं। so, यही मेरे स्विच का पर्पस है। द सेम गोज इन योर माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो। सो प्रॉब्लम इज, जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज 1 और 0, मुझे इसको 1 पे लाना है। सो फॉर दिस वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अ पुल अप रेजिस्टर। सो पुल अप रेजिस्टर का नाम ही आपको बता रहा है, इट्स एक्चुअली अ रेजिस्टर व्हिच पुल्स अप अ पिन और एनी नोड टू सम वोल्टेज लेवल, पुल अप, राइट। सो अब आप यहां पर अगर लेफ्ट पे देखें दिस अरेंजमेंट, ये एक्चुअली इसी टाइप का अरेंजमेंट है। देखो मैंने अभी यहां पर जो बनाया था, मैंने इतना पार्ट बनाया, द स्विच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये आपकी पिन है, दिस इज द पिन एंड इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड यूजिंग दिस स्विच। तो अगर मैं स्विच को प्रेस करता हूं, क्लोज करता हूं, तो आपका ये कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू 0 हियर व्हेन इट इज प्रेस्ड। नाउ जस्ट सी इफ द स्विच इज अनप्रेस्ड, ऑब्वियसली ये कनेक्शन टूट गया। यहां पर हमने देखा था ये फ्लोटिंग आ गई, बट टू अवॉइड दिस कंडीशन हमने इसको क्या कर दिया है, आई हैव पुल्ड इट अप टू वीसीसी यूजिंग अ पुल अप रेजिस्टर। ठीक है, वाई पुल अप रेजिस्टर हियर इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आप अगर इसको डायरेक्टली वीसीसी से कनेक्ट कर देते हो देन इट कैन हैपन दैट आपकी ये पिन क्या हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा एंड इट विल गेट डैमेज्ड। सो दैट इज व्हाई ऑलवेज अ रेजिस्टर इज यूज्ड टू लिमिट द करंट हियर। ठीक है, बिकॉज वीसीसी 5 वोल्ट होगी, इस पिन का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, राइट, एंड यू कैन हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन डैमेज दिस पिन। तो यहां पर इसीलिए हम एक पुल अप रेजिस्टर यूज करते हैं, एंड दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड योर पुल अप मैकेनिज्म। सो ऑलवेज इन माइक्रो कंट्रोलर्स, कभी भी आप माइक्रो कंट्रोलर पे काम करें, किसी भी टाइप माइक्रो कंट्रोलर पे काम करें जहां पर इनपुट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जहां पर स्पेशली स्विच या बटन यूज कर रहे हो, या कोई पिन अगर डिक्लेयर्ड है, आपको लग रहा है वहां पे कभी इनपुट आएगा कभी नहीं आएगा, इस टाइप का केस आ रहा है कि फ्लोटिंग उसकी एक स्टेट आ सकती है, देन ऑलवेज यू शुड ट्राई टू पुल इट अप टू द ऑपोजिट स्टेट या पुल डाउन टू द ऑपोजिट स्टेट। अभी हम पुल डाउन की भी बात करेंगे। तो यहां पर एक स्टेट तो मेरी ग्राउंड है ही, तो मुझे ऑपोजिट जो स्टेट देनी है वो ऑब्वियसली मैं पुल अप करूंगा। मैं यहां पर ग्राउंड नहीं लगा सकता, क्योंकि ग्राउंड लगा दूंगा तो अगेन बात वही हो जाएगी। यस, फ्लोटिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब यहां पर भी ग्राउंड लगा दोगे इट इज दिस पिन इज गोइंग टू रिसीव लॉजिक 0, बट यहाँ पे मेरी स्विच की फिर कोई काम नहीं रह जाएगा। जब प्रेस्ड है तो भी 0 आएगा, अनप्रेस्ड है तो भी 0 आएगा। सो आई डोंट वांट दैट केस ऑब्वियसली। सो जो यहाँ पर आपने स्विच के साथ जो कनेक्शन किया है यहाँ पर ग्राउंड का, ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर जो आप मैकेनिज्म डालोगे, इंप्लीमेंट करोगे, दैट हैज टू बी द ऑपोजिट।
So now when I leave this switch unpressed, this pin is connected to VCC. So it is going to get logic 1. VCC high voltage मतलब logic 1. So unpressed के केस में मेरे पास क्या आई वैल्यू 1. अब मैं अपना लॉजिक प्रोग्राम लॉजिक डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मेरा स्विच अनप्रेस्ड है, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं आपको. So just understand this also very carefully. If I have my switch unpressed, that is it is in unpressed state, तो मेरे पिन की वैल्यू क्या हो रही है, जो मेरी इनपुट पिन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, पिन इज एट लॉजिक 1 कनेक्टेड टू VCC. और अगर मैं अपना स्विच प्रेस कर रहा हूं, देन मेरे पिन की वैल्यू क्या हो रही है, इट इज बिकमिंग 0 बिकॉज ये ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है. तो अब मेरे पास देखो दो प्रॉपरली डिफाइंड स्टेट्स आ गई. अनप्रेस्ड के लिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी पिन पे 1, प्रेस्ड के लिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी पिन पे 0. नाउ इन माइक्रो कंट्रोलर आई सिंपली हैव टू चेक दिस वैल्यू. ऑब्वियसली ये वैल्यूज कहां स्टोर होंगी, दे विल बी स्टोर्ड इन द इनपुट रजिस्टर. पोर्ट 1 यूज कर रहे हैं हम, तो P1 इन रजिस्टर में स्टोर होगा. कौन से पिन पे, कौन से बिट पे, थर्ड बिट पे. इफ यू रिमेंबर ऑल योर पोर्ट रजिस्टर्स आर 8-bit रजिस्टर्स. 8 बिट मतलब एवरी बिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर पिन. सो P1.3 पे काम कर रहे हैं, यानी P1 इन की थर्ड बिट पे या तो 1 आएगा या 0 आएगा. उसको हमें चेक करना है एंड देन वी कैन इजिली इंप्लीमेंट आवर लॉजिक. सपोज अगर मैं एक छोटा सा इस टाइप का लॉजिक दूं कि अगर मेरे पास अनप्रेस्ड स्टेट है, यानी जब मेरे पास लॉजिक 1 आ रहा है, तो मैं क्या काम करूं, अपने एलईडी को ऑफ रखूं. यानी जब मेरा स्विच अनप्रेस्ड है तो एलईडी ऑफ रहे. एंड दूसरा लॉजिक में क्या दे सकता हूं, दिस एलईडी शुड रिमेन ऑन. अगर मैं प्रेस कर रहा हूं, यानी पिन पे क्या वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है एंड माई एलईडी इज ऑन. सो थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा मैकेनिज्म यूज किया गया है. पुल अप के केस में अनप्रेस्ड इज 1 एंड प्रेस्ड इज 0. तो ये मत समझो कि अगर पिन पे 1 आ रही है मतलब ऑन ही होगा, दैट इज नॉट द केस. ठीक है, प्रेस्ड के यहाँ पर कंडीशन क्या है, पिन पे 0 है एंड व्हेन इट इज प्रेस्ड मैं एलईडी को ऑन कर रहा हूं. व्हेन इट इज अनप्रेस्ड पिन पे 1 आ रहा है एंड आई एम स्विचिंग ऑफ द एलईडी. So don't by default think कि pin 1 मतलब LED on, pin 0 मतलब LED on. That does not happen. Pin पे value 1 या 0 आ रही है, that depends on your pull up और pull down mechanism that you are using. Alright? और फिर आप अपने प्रोग्राम को अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग क्या करेंगे कि अगर पिन पे वैल्यू 1 आई तो एलईडी को मैं ऑफ करूं, अगर पिन पे वैल्यू 0 आई देन मैं एलईडी को ऑन करूं. सिंपल. So you can see the pull down mechanism here. So it is exactly opposite to your pull up mechanism. So you can just imagine that you have a pin here. Again आप 1.3 लेना चाह रहे हैं, so you can take 1.3 only. Now you see here, यहाँ पर जो switch attached है that is attached to VCC. pull up में हम लोगों ने ground से attach किया था. सो जब ये स्विच प्रेस होगा, सो इस केस में मेरे पास जो प्रेस्ड कंडीशन आएगी, व्हेन योर स्विच इज प्रेस्ड आई एम गोइंग टू गेट विच लॉजिक, आई विल गेट लॉजिक 1. व्हेन यू आर प्रेसिंग द स्विच इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू VCC, राइट. एंड व्हेन योर स्विच इज अनप्रेस्ड, then what are you going to get, obviously you will get logic 0. again unpressed के केस में यहाँ पे फ्लोटिंग होगा, लेकिन फ्लोटिंग को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, I have used a pull down resistor and connected it to ground. alright, so ये आपका pull down mechanism हो गया and obviously when this pin is connected to ground तो ये it will be pulled down to 0 to ground.
तो यहां पर आपका लॉजिक 0 आएगा। ऑलराइट, सो दिस एग्जैक्टली ऑपोजिट टू योर पुल अप मैकेनिज्म। अगेन यहां पर मेरे दो स्टेट्स क्लियरली डिफाइंड है। प्रेस्ड के केस में 1 आएगा लॉजिक 1, अनप्रेस्ड के केस में लॉजिक 0 आएगा। सो मेरे स्विच का भी काम हो रहा है। आई एम गेटिंग टू ऑपोजिट स्टेट्स विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। यहां पर हमारे दो ऑपोजिट स्टेट्स थे पुल अप में, सेम वे में हमारे पास दो ऑपोजिट स्टेट्स हैं पुल डाउन। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट द करंट, चाहे इस पाथ की करंट की हम बात करें या इस पाथ की करंट की बात करें। दिस इज गोइंग टू लिमिट द करंट। तो अगर आप रेजिस्टर यूज नहीं करते हो देन ऑल्सो यू विल हैव अ प्रॉब्लम। ये पाथ बिल्कुल फ्री रहेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर माइक्रो कंट्रोलर एंड फॉर योर पावर सप्लाई, ऑब्वियसली जो भी आप सप्लाई यूज कर रहे हैं यहाँ पर। And this path also might have some voltages. So resistor will make sure कि आपका current limited रहे. So all these things are actually very important जब आप अपना कुछ प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। तो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस कैसे इंपॉर्टेंट हैं, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, बिकॉज विदाउट देम योर होल, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग यू हैव डन, क्या क्या आपने किया हुआ है, सब फेल हो जाएगा। एक सेकेंड चलेगा एंड देन फ्राइड, गॉन। So that is why this electronic portion is very important.